आपके पास एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 116। आपके पास दो नंबर है और उनका एचसीएफ बेटा कितना गिवन है। मेरे बेटा आपको यहाँ पर एचसीएफ गिवन है और एचसीएफ जो है मेरे बेटा वो कितना दे रखा है 116 एंड देयर एलसीएम इज 1740 और आपको यहाँ पर एलसीएम भी गिवन है और जो एलसीएम है वो कितना है यहाँ पर मेरे बेटाओ 1740। उसके बाद उसने कहा है इफ वन नंबर इज 580 और एक नंबर जो दे रखा है यहाँ पर मेरे बेटा वन नंबर जो यहाँ पर मेरे पास गिवन है वह है कितना है 580। फाइंड द अदर नंबर। आपसे दूसरे नंबर की यहाँ पर क्या कर रहा है पूछ रहा है। जिस नंबर को आपसे पूछता है उस नंबर को हम क्या मान सकते हैं लेट द नंबर बी एक्स। उस नंबर को हम क्या कर सकते हैं बेटा लेट द नंबर वी एक्स। उस नंबर को हम यहां पर क्या मान सकते हैं एक्स मान सकते हैं दैट। अब देखो यहां पर मैं आपको एक रिलेशन बता रहा हूं बेटा। यहां पर मैथ के अंदर एक रिलेशन होता है और वह रिलेशन होता है आपका वन नंबर यानी कि पहली संख्या इनटू अदर नंबर यानी कि दूसरी संख्या वन नंबर इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू जो होता है मेरे बेटाओ वह होता है आपका एलसीएम इनटू एचसीएफ। एलसीएम इनटू एचसीएफ यानी कि मैं कह सकता हूं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के यानी कि मैं कह सकता हूं वन नंबर बोले तो a इंटू बी इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। कई बार आपसे इस रिलेशन को भी पूछ लेता है तो याद रखना बेटा दो नंबरों का मल्टीप्लाई बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। ये यहां पर मैथ के अंदर रिलेशन है। इस क्वेश्चन को हम इसी रिलेशन से सॉल्व करेंगे और मेरे से कहा है वन नंबर मैंने बेटा कितना मान रखा है 580 और सेकंड नंबर उसको मैंने मान लिया x बराबर एलसीएम कितना दे रखा है बेटा मेरे पास 1740 इंटू एचसीएफ कितना गिवन है बेटा मेरे पास 116। यहां से मैं क्या करूंगा x बराबर 1740 इंटू 116 अपॉन 58 क्लियर 580 यह है 580। एक जीरो से आप एक जीरो को काट सकते हैं 58 दूनी 2 8 16 2 5 10 और 11 58 दूनी होता है मेरे बेटा 116 और x बराबर जो यहां से आपका निकलेगा 2 चौके 8 2 सत्ते 14 2 एकम 2 और 1 3 यानी कि अदर नंबर जो यहां से निकल के आएगा वह क्या निकल के आएगा 348 क्या निकल के आएगा 348। याद रखना बेटा यहां पर मैथ के अंदर एक रिलेशन होता है और वह रिलेशन क्या होता है पहले नंबर का मल्टीप्लाई और दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वह एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। कई बार एमसीक्यू में आपसे इस रिलेशन को डायरेक्ट वह पूछ लेता है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है गिवन दैट एचसीएफ 252 594 इज इक्वल टू 18 यानी कि मेरे पास दो संख्याएं 252 और 594 उनका जो एचसीएफ है वो 18 है। अब वह आपसे पूछ रहा है कि आपको इसका क्या बताना है एलसीएम बताना है। एक तो होता है कि आप एलसीएम के तरीके से निकाल सकते हो बट यहां पर हमें एलसीएम के तरीके से नहीं निकालना है। मैं आपको एक चीज बता दूं बेटा जैसा कि हम जानते हैं एक मैंने आपको अभी रिलेशन बताया था एलसीएम एचसीएफ और संख्याओं से रिलेटेड यानी कि वी नो दैट हम जानते हैं कि वी नो दैट या वी हैव कोई भी लैंग्वेज लिख सकते हैं लेकिन वी नो दैट लिखोगे तो आप देखो वी नो दैट का मतलब होता है वन नंबर इनटू अदर नंबर वन नंबर इनटू अदर नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। यानी कि मैं आपसे बात करूं वन नंबर इनटू अदर नंबर यानी कि आपको जो दी गई संख्याएं हैं इनका मल्टीप्लाई करने पर जो आता है वो एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर आता है। मैं यहां से एक रिलेशन और निकाल सकता हूं वो रिलेशन क्या है देखें। क्वेश्चन वाले ने आपसे एलसीएम पूछा है तो आप इस एलसीएम को यहीं रहने दें।
एलसीएम को यू का यू रहने दें, इज इक्वल टू, अगर मैं निकालू तो वन नंबर इंटू अदर नंबर, यानी कि ए इंटू बी, वन नंबर को ए मान लेते हैं, अदर नंबर को बी मान लेते हैं, अपॉन एचसीएफ। यहां पर आपका ये रिलेशन बन जाता है। कैसे? देखो ऐसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए बोले तो पहली संख्या, बी बोले तो दूसरी संख्या। एलसीएम, आपसे क्वेश्चन वाले ने एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं ए इंटू बी। इधर जो नंबर मल्टीप्लाई में है वह कहां चला जाएगा? अपॉन में। यही चीज तो मैंने निकाली है। और अगर मैं इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक से करना चाहूं तो मेरा ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान है। हमसे क्वेश्चन वाला एलसीएम पूछ रहा है, हमारे पास दो संख्याएं गिवन है और हमारे पास एचसीएफ भी गिवन है। मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम इज इक्वल टू ए इंटू बी, 252 इंटू 594 अपॉन 18। अब मैं इसको अगर काटूं, 18 की 54, बच गया 5 और 18 की 54, यानी कि ये क्या हो गया? 252 इंटू 33। तो मैं निकाल सकता हूं एलसीएम बराबर 252 इंटू 33, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लें, आपका एलसीएम जो है निकल के आ जाएगा। सिंगल करना चाहे सिंगल कर लें, और 33 का करना चाहे तो 33 का भी कर सकते हैं। 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 756, 6 5 7, ऐड किया 6 और 5 11, 7 5 12 और 1 13 और 1 8। आपका जो एलसीएम निकल के आया बेटा, वो क्या निकल के आया? 8316। तो याद रखना मेरे बेटा, जब कभी भी आपको ऐसे गिवन दैट एचसीएफ, यहां पर कई बार एलसीएम दे देता है और दो संख्याएं दे देता है, तो आप ये वाला रिलेशन याद रखें। मैथ का ये वाला रिलेशन जो है वो कहता है कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहां से हमारे सारे के सारे फॉर्मूले बनकर आ जाते हैं। जैसे हमने एलसीएम का निकाला, ऐसे ही हम यहां से एचसीएफ का निकाल सकते हैं। अगर वह एचसीएफ पूछे तो आप क्या कर सकते हैं? ए इंटू बी, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होता है, ये वाला फॉर्मूला आप यहां से निकाल सकते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ का कैसे? ए इंटू बी, यानी दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई अपॉन में आपका एलसीएम चला जाएगा जब एचसीएफ पूछता है, और एलसीएम का आपके पास है ही, और दोनों संख्याओं को निकालने का फॉर्मूला आपके पास है। अगर एक संख्या दे रखी है और एक संख्या पूछता है तो आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड द एचसीएफ एट एलसीएम ऑफ 108, 120 एंड 252 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब तक वह क्वेश्चन में कोई मेथड लिख के दे रहा है तो आपको वही मेथड यूज करना है। कई बार एग्जाम में इन क्वेश्चनों को बार बार पूछा गया है, 2 नंबर के क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। बात आती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। सबसे पहले मेरे बेटा आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर वह संख्या कहलाती है जिसमें केवल और केवल 2 ही नंबर का डिवाइड जाता है। प्राइम नंबर वह संख्या कहलाती है जिनमें केवल 2 ही नंबर का डिवाइड जाता है, 1 का और इटसेल्फ का। एक 1 का और एक खुद का, वो नंबर आपके प्राइम नंबर कहलाते हैं। प्राइम नंबर जो हमारे चालू होते हैं वो 2, 3, 5 और 5 के बाद जो आएगा 7, 7 के बाद 11, ऐसे ये चलता है। अब देखो बेटा, और मैं कहूं तो इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और इटसेल्फ। क्या होते हैं? 2 ही इनके क्या होते हैं? फैक्टर होते हैं। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए। तो याद रखना, अब हम जब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो ओनली फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही हमें इनका क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब देखो, मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाता हूं। अगर क्वेश्चन में दोनों चीज दे रखी है तो आप इनको अलग अलग निकालोगे। 108 के अलग फैक्टर करोगे, 120 के अलग फैक्टर करोगे, और आपका जो ये है 252 इसके अलग फैक्टर करोगे। क्लियर? इनके हम क्या करेंगे? अलग अलग फैक्टर करेंगे। अब मैं 108 के फैक्टर करता हूं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है तो मैं 2 का डिवाइड दूंगा। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। 54 में भी हमारा 2 का डिवाइड जाता है। 2 एकम 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार।
27 में हमारा 3 का डिवाइड जाता है, 3 आम 27, और 9 में भी 3 का जाता है, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ये 108 के फैक्टर हो गए। सेम फैक्टर हमें 120 के करने। 120 के हम फैक्टर करेंगे, 3 4 जा 12 यानी कि 40, और 2 का जा रहा है 20, और 2 का जा रहा है 10, और 5 का जा रहा है, या 2 का जा रहा है 2 5 जा 10, और 5 का जा रहा है 5 बन जा 5। क्लियर? ऐसे हम इसमें करेंगे। मैंने यहां से 3 से कर दिया, आप 2 से भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 से किया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 का, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब देखो 3 का, 3 के डिवाइड का क्या करते हैं, जो संख्या दे रखी है उसके डिजिट्स का सम करते हैं। अगर सम ऐसा आता है जिसमें 3 का डिवाइड जाता है तो वह संख्या 3 से डिवाइड होती है। 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, और 7 बन जा 7। ये काम हमने इतना कर लिया, यहां पर इसके फैक्टर कर लिए। इसके बाद देखो मैं इनके फैक्टर जो मैंने आया मैं इधर लिख रहा हूं। 108 इज इक्वल टू मेरा जो आया आप इसको लिखें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया 1 2 3 4, और 3 कितनी बार है बेटा, 1 2 3, और 2 कितनी बार है, 1 2। आपने ये लिख लिया। मैं इसको दूसरी फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 3। ये भी इसी का रूप है। आगे मैं 120 को लिखूं तो 120 को भी आप ऐसे ही लिखेंगे। आपका 2 कितनी टाइम्स है, 1 2 3, तो 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 1 2 3, और आपका 3 कितनी बार है, 1 टाइम, तो 3 को 1 टाइम लिखेंगे, और 5 कितनी बार है, 1 टाइम, तो 5 को 1 टाइम लिखेंगे। अगर मैं पावर के रूप में लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। जिसकी पावर 1 होती है तो उसके ऊपर पावर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं 252 को लिखता हूं, तो 252 को लिखने के लिए मैं क्या करूंगा, 2 कितनी बार है, 1 2, तो मैं 2 को 2 बार लिखूंगा, 1 2। मेरे पास 3 कितनी बार है, 1 2, 3 कितनी बार है, 2 बार, तो 3 को भी मैं 2 बार लिखूंगा। और मेरे पास 7 कितनी बार है, 1 बार, तो मैं इसको 7 को 1 बार लिखूंगा। अगर मैं बात करूं आपसे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 7। अब देखो बेटा, कई बार क्वेश्चन में आपसे एक्सपोनेंट के फॉर्म में आपसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ लेता है। अब बात आती है एलसीएम और एचसीएफ एक्सपोनेंट की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको जो समझा रहा हूं वो एलसीएम समझा रहा हूं। एलसीएम के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहला आपका डिजिट कितना है, 2 को देखना है, 2 की इन तीनों में जो सबसे बड़ी पावर है उसको सेलेक्ट करना है। तीनों में 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की पावर 3, तो हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 इंटू, उसके बाद 3 पे चलना है। फिर आपको 3 की जो हाईएस्ट पावर है वो देखनी है। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 लिखेंगे। अब उसके बाद जो भी डिजिट बच गया उनको सबको लिखेंगे। क्या बच गया, 5, तो 5 कितनी बार है, 1 बार, तो हम 5 को कितनी बार लिखेंगे, 1 बार। अब क्या बच गया हमारा 7 कितनी बार है, 1 बार, तो हम क्या लिखेंगे, 7। ये तो आ गया एक्सपोनेंट की फॉर्म में एलसीएम। ऐसे में अगर एचसीएफ की बात करूं एक्सपोनेंट की फॉर्म में, तो देखो एचसीएफ में केवल और केवल कॉमन फैक्टर लेना है, केवल और केवल कॉमन फैक्टर लेना है, यानी कि तीनों में होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए, और जो तीनों के अंदर क्या हो, कॉमन हो। अब देखो यहां 2 की पावर कितनी है, 2, और यहां 2 की पावर 3, तो कॉमन कितना आएगा, 2 की पावर 2, और यहां भी कितना है, 2 की पावर 2, तो आप एचसीएफ में क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। अगर पावर के रूप में आता है तो एचसीएफ में लोएस्ट पावर लेते हैं और एलसीएम में हाईएस्ट पावर लेते हैं। क्लियर, 2 की पावर 2, उसके बाद 3 की पावर सबसे कम कहां है, 3, और कोई कॉमन है क्या, देखो 5 इसमें है लेकिन इनमें दोनों में नहीं है तो 5 को नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है लेकिन किसी में नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इसलिए जो एचसीएफ होगा ये होगा आपका पावर की फॉर्म में। लेकिन नंबर की फॉर्म में पूछता है तो 2 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, मल्टीप्लाई किया, 2 दूनी 4 इंटू 3 बोले तो 12। एचसीएफ कितना आ गया, 12। ऐसे आप एलसीएम को लिख सकते हैं,
2 की पावर 3 मेरे बेटा कितना होता है 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, 3 की पावर 3 कितना होता है 27 और 5 इंटू 7, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई किया 8 पंजे 40 और इंटू 7, 700 के 28, 280 इंटू 27, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कर लो 0, 7 8 56 कैरी लगी 5, 7 दूनी 14 और 5 19, 1960, 0 2 8 16, 2 दूनी 4 और 1 5, इनको ऐड किया 0 6 9 और 6 15, 5 और 1 6 और 1 7, 7560 आपका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा और एचसीएफ आ जाएगा 12। तो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर क्लियर तरीके से समझा दिया। अगर पावर के रूप में पूछता है तो पावर की फॉर्म में आपको क्या करना है मेरे बेटा, पावर की फॉर्म में अगर आपसे पूछता है एलसीएम तो आपको हाईएस्ट पावर लेनी है, और चाहे वो तीनों नंबर में जितने भी नंबर है उनमें कॉमन है या नहीं है, बार बार उसको लेना है जितनी बार आ रखा है। लेकिन एचसीएफ में ओनली फॉर कॉमन पावर ही लेनी है, यानी कि सबसे छोटी जो पावर होगी उसको आपको यहां पर इंक्लूड करना है।